जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप लोग मैनेज कीजिएगा चूँकि गला बहुत ज़्यादा फँसा हुआ है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ मैं ये दे दूँ, बहुत अच्छी बात है ये, आरक्षण को लेके। आपको पता है कि आज से यानी बीते दिन मंगलवार से ही आरक्षण का जो भी बढ़ाया गया, प्रतिशत बढ़ाया गया, जैसे ईबीसी, बीसी2, एससी, एसटी महिलाओं का 3% जोड़ दिया गया, पिछड़ा वर्ग की जो भी महिलाएँ हैं। तो इन तमाम बिंदु पे हम बात करने वाले हैं चूँकि अभी आपको पता है कि लगभग 1,22,000 पदों पे बहाली चल रही है शिक्षकों की। स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली आने को है। तो जहाँ-जहाँ 1.5 लाख पदों पे फिर हेडमास्टर की 6,000 समथिंग पे बहाली आनी है। यानी जहाँ भी प्रक्रियाधीन या भविष्य में आने वाली बहाली है, उन सभी पे नया आरक्षण रोस्टर लागू हो जाएगा। यानी जो भी इस दायरे में आते हैं उनको फ़ायदा होगा। इनको आप समझिए पहले हम क्या बोल रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी को हम ये बता दें कि आप सभी न्यूज़ को न्यूज़ की तरह लेना है। आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, बिंदास पढ़िए। समय बहुत कम है, ये बताना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप हौच-पौच मत होना। बस आप सेट की प्रैक्टिस करो, या छठी से 8वीं वाले हो, या 9वीं से 10वीं, या 11वीं से 12वीं वाले। तो आप क्या करना, बस सेट आप जिस भी विषय का, मान लीजिए आप गणित का है, तो गणित का है तो आप गणित तो पूरा नहीं पढ़ पाएँगे। एनसीईआरटी पढ़ने का समय भी नहीं है आपके पास। 10 से 15 दिन बचा हुआ है। इसमें फॉर्म भी कुछ लोग भरेंगे। तो आप बस प्रैक्टिस बनाओ और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो समय बाँधो। समय के साथ जो गलती हो जाए, तो पीछे में सॉल्व दिया हुआ है। जैसे ये गणित का प्रैक्टिस सेट आपके स्क्रीन पे भी है। उसी प्रकार साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है, कोई हिंदी के टीचर बनेंगे, तो हिंदी का है, इंग्लिश के टीचर बनेंगे, तो इंग्लिश का है। अब बस सेट बनाइए, प्रैक्टिस के लिए पीछे, जो भी गलती हो जाए पीछे देखना है, पलटना है, उसके बाद उसका आंसर देखना है। पिछले बार क्या हुआ कि आप सेट प्रैक्टिस किए थे, लेकिन जब उसका आंसर पीछे होता है, उसके साथ उसका व्याख्यान होता है, उसको भी पढ़िए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कुछ लोग बोले सर क्वेश्चन नहीं टकराया, हार्ड पूछ दिया। हार्ड बिल्कुल नहीं था, आप व्याख्यान को नहीं पढ़ते हैं। जब भी सेट बनावे उसका तरीका ये होता है कि पीछे दिए हुए जो भी उसके व्याख्यान है, कोई भी शिक्षक बहाली में आप बन रहे हैं मतलब बनेंगे, तो आप उसको पढ़े। सेट प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। ठीक है? चलिए, तो ये सब बातें हो गई। आरक्षण के मुद्दों पे इतना ही आपको कहेंगे, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये लागू आपको आपके स्क्रीन पे एक चीज़ देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप, प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा आरक्षण, जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। जैसे मान लीजिए मेरे स्क्रीन मैंने लिख रखा है, चूँकि मैं किसी भी चीज़ को पढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए जो भी एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, पहले 16% दिया हुआ था, 16%, अब उसको बढ़ा दिया गया। अब कर दिया गया 20% उसमें दिया गया। जैसे जो एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो उनका पहले 1% था, अब उनको 2 कर दिया गया। ज़्यादा फायदा हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, यानी ईबीसी वाले को। यानी कितना भाई, पहले था 18%, अब कर दिया गया 25%। इस फीसदी का मतलब समझिए, मान लीजिए 100 सीट आया, तो 100 में से लगभग 25% सीट अति पिछड़ा को दिया जाएगा। उसमें से 100 में से 20 सीट एससी वाले को दिया जाएगा, एसटी वाले को 2 सीट दिया जाएगा। यही फीसदी का मामला होता है। तो आरक्षण जब बढ़ाया गया, तो इसका फायदा मिलेगा। अब आते हैं जनरल कैटेगरी वाले का, तो वहाँ पे दुःख होता है। वहाँ पे गरीब सवर्ण जो है, ईडब्ल्यूएस, उनका प्रतिशत भी नहीं बढ़ाया गया। ये कहीं न कहीं दुःख की बात होती है, लेकिन 10 ही फीसदी रह गया। तो यही बातें हैं, स्क्रीन पे पढ़िए, कुछ हम पढ़ के बता दें। जिन विज्ञप्ति पदों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहाँ भी नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यानी अभी जैसे शिक्षक बहाली चल रही है, आवेदन चल रहा है, तो वहाँ भी अब ये नया आरक्षण लागू हो गया है। ये मैं आपको बता दूँ। तो अब इसी आरक्षण रोस्टर पे काम होगा और आरक्षण का लाभ गरीब तबके के अभ्यर्थी को मिलेगा। राज्य सरकार गरीब और पिछड़े तबके तबके तक अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर है। इतना ही नहीं, अधिसूचना जारी होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के संग बैठक की और ये लागू हो गया। 1,22,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी है, प्रक्रिया चल रही है और भविष्य में 6,060 पदों पे जो हेडमास्टर की बहाली होनी है, उसमें भी बड़ा आरक्षण लागू करने की तैयारी है। जो आरक्षण लागू हुआ है, बढ़ा के, पहले वाला नहीं, अब जो बढ़ा के किया गया है, वो अब लागू कर दिया जाएगा। और भविष्य में जो भी बहाली होगा, बिहार पुलिस
यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पे उसमें भी आरक्षण का लाभ अब बढ़ा के मिलेगा। तो कहीं न कहीं और महिलाओं के लिए जो 35% का आरक्षण लागू है, वो लागू रहेगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3% और बढ़ा दिया गया। यानी इतना समझ लीजिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो जातिगत जनगणना जो करवाया गया था, तो उसको देखते हुए बिहार सरकार ने इस पे गंभीर काम करते हुए आने वाले या आप सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन से संबंधित हो या किसी भी पदों पे बहाली हो बिहार सरकार में, तो इसका लाभ मिलेगा। हाँ, अदर स्टेट वाले बिहार में आ गए, उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इस पे आप ये नहीं कहिएगा सर आप आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने पे भी मेरा आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि सिस्टम जो सोचता है वही होगा। तो यही सूचना थी। और आप सभी फॉर्म को भर लिए हो, तो आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए। समय बहुत कम है, इस 10 से 15 दिन के समय को भूल जाइए। हाँ, डेली सुबह में एक जो न्यूज़ डालते हैं, उस न्यूज़ को आप देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा कोई न्यूज़ तो नहीं है। और आज से विद्यालय जो नए नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल हुए बीपीएससी फर्स्ट फेज़ में, तो आज से वो लोग विद्यालय पे पढ़ाएँगे, क्योंकि दिवाली और छठ के बाद उनको तो लगभग 1,10,000 शिक्षक नियुक्ति ले चुके हैं और सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका अभी तक कब आएगा ये नहीं पता है। तो इसका हम मांग करते हैं विभागों से, शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से कि आप जल्द से जल्द जारी करें। हमें जहाँ तक लगता है कि 10 से 15,000 पदों पे फिर से हो सकता है। और दूसरी तरफ आप पढ़ भी गए। मैं जानता हूँ दूसरी तरफ आपने फॉर्म भी भर दिया। अगर किसी कारणवश नहीं आता है, तो आप पढ़ाई में लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट आएगा उसी पर डिपेंडेंट रहेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती मत करना, ठीक है? जिनका 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया होगा, उनका चांस बनता है। अब जिनका 8 नंबर से छूट गया, उनका बिल्कुल चांस नहीं बनता है। 1-2 नंबर वाले को 100% फ़ायदा होगा। चलिए भविष्य में आशान्वित रहिए, देखते हैं क्या निकल के आता है। नौकरी तक सदा आपके लिए वीडियो बनाते हैं, सही सूचना पहुँचाते हैं और पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके माता-पिता, समस्त भाई गुरुजनों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, कितना प्यार देते हैं। और इसी कड़ी में मैं कल जाले कमतौल आया था अहिल्या स्थान महोत्सव में, तो वहाँ भी दरोगा साहब से हमारी मुलाकात हुई। अच्छा लगता है, जब कोई सप्रेम भेंट करते हैं और इतना प्रेम देते हैं। लव यू, जय हिंद।